हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये पर्टिकुलरली डांस के बेसिस पे है, नहीं मतलब डांस टॉपिक के बेसिस पे है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कवर करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन दिस इज़ अ रिविजन सीरीज। तो रिविजन के लिए जितनी भी चीज़ें आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डांस फॉर्म्स को रिवाइज करेंगे। अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना तुम लोग करेक्ट आंसर कर पाते हो। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार से सेशन को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, एंड डू लाइक द सेशन, ठीक है। सेकेंडली, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपके लिए सुबह स्टार्ट हो चुकी है। 5 बजे एक क्लास रहता है। डेली बेसिस पे आपको 50-50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से ऑलरेडी क्वेश्चंस को करा दिया है। पॉलिटी अलग है, जियो अलग है, हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। ये अभी पिछले महीने में ही मैंने आपको सुबह 5 बजे करा दिया है। इसलिए इस बार लूसेंट की जो जीके है वो आपको यहाँ पे कैसे मिल रही है, प्रॉपरली आपको मिक्स फॉर्म में मिल रही है। तो इस क्लास को मिस मत करो, यही यूट्यूब पे ये क्लास होती है। सेकेंडली, आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है। कितने बजे ये क्लास रहता है? ये क्लास होता है सुबह 6:45 AM शार्प। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर अभी एक हफ्ते के अंदर लगा हुआ है, वो स्टूडेंट तो क्लास को स्किप कर सकते हैं। बट रियलिटी ये है कि अगर आप सेम डे भी क्लास करते हो तो भी आपको पता है कि आपका चाहे लाइक MTS का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो सेम डे पे भी क्वेश्चन कई बार फंस जाता है, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि क्लासेस को आप, अगर सेम वीक में आपका पेपर है तो आप स्किप करो। इन केस अगर आपके पेपर को अभी टाइम है तो क्लास को कंटिन्यूएशन में अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सुबह का करंट अफेयर्स का क्लास। सेकेंडली, स्पेशल क्लास के बारे में भी बता दें। 2 क्लासेस हो रहे हैं, एक 10:30 बजे जहाँ पे आपकी NCERT हो रही है, और एक क्लास आपका दोपहर में 2 बजे चल रहा है, जहाँ पे 2019, 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स को मिक्स्ड फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। ये दोनों क्लासेस आपके कहाँ पर होते हैं? अनअकैडमी पे रहते हैं, और ये क्लासेस आपके मंडे टू थर्सडे होते हैं। अच्छा, एक चीज़, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम एक क्लास अवार्ड्स के ऊपर करा दो, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अवार्ड्स के ऊपर जो क्लास होगा वो कल आपका रहेगा, यानी कि ऑन वेडनेसडे कल आपका वो क्लास होगा। कितने बजे? 10:30 बजे। कहाँ? ऑन अनअकैडमी, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं और देखते हैं कि भैया सबसे पहला जो सवाल है वो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। जरा उस पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन निकालते हुए चलते हैं। पहला सवाल कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन सा वाला ऐसा डांस फॉर्म है जिसको यहाँ पे डेवलप किया गया और इसको परफॉर्म किया जाता है कब? भमकल्पम डांस फॉर्म के रूप में इसको क्या किया था? परफॉर्म किया जाता है। इसको डेवलप किसने किया है? तो यहाँ पे या सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं रुक गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। आपको पता है कि कुचिपुड़ी जो है ये कौन से स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। ऐसे वाले जो सवाल देखते हैं ना, ऐसे वाले जो टर्म लिख कर आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अभी पेपर में पूछे गए हैं यूपीएससी में, घुमा घुमा के, ढूंढ ढूंढ के। तो प्लीज बी प्रिपेयर विद इट कि ये डांस फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। यश गंग की बात करोगे तो दिस इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ओडिसी, ओडिशा के अंदर। कथकली आएगा या कथक, दो अलग अलग हैं। कथक इन यूपी, कथकली इन केरला। अगला सवाल, इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ द इंडिया पोंग विच इज अ ड्रम इज यूज एज अ इंटीग्रल पार्ट? देखो क्या होता है, कई बार जैसे कि आपने ढोलक वोलक तो देखी हुई है नॉर्मली, है ना, लेकिन पता है कुछ क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे पतले से टाइप के भी होते हैं, डिफरेंट तरीके के ढोल वगैरह होते हैं। तो कहा जा रहा है ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुरी डांस फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मणिपुर के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला है, वेदांतम इज ऑल्सो नोन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? यानी कि इनके द्वारा इसमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्हांस किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी अगेन इसका आंसर बनेगा। भरतनाट्यम लिखा हुआ है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसको देवदासी डांस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब भी आपसे मोहिनी अट्टम पूछा जाएगा तो जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ कहाँ पे होता है? वो आपको तमिलनाडु, केरला दोनों में देखने को मिलता है। अगला सवाल, सतरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर के अंदर आप देखोगे तो आपसे डांस फॉर्म पूछ लिया जाता है।
तो ये डांस फॉर्म कौन से स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो इसको आसाम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। आसाम में आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहू फेस्टिवल होता है, जिसको एक साल में 3 बार बनाते हैं, और अगर इसी का हार्वेस्टिंग पार्ट पूछ लिया जाए तो उसे हम माघ बिहू के नाम से जानते हैं। आज सुबह की क्लास में मैंने ये आपको पढ़ाया भी था। अगला सवाल, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला क्या हो जाएगा? सिंपल है, सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल टकाटक वाला लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कथकली लिखा होता ऑप्शन में तो आप कथकली मार्क कर देते। दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं होंगे, बस इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, ओहो ये तो मालूम ही होगा आपको, समझ ही गए होंगे। हाँ, नौटंकी जोरा। हाँ, नौटंकी जोरा ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो दिस इज वन एंड द ओनली यूपी। मैम यूपी में तो मैंने सुना है कि नागिन डांस भी किया जाता है। भाई देखो, डांस फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, अब वो आप अपने हिसाब से देख लो यार कि कौन सा वाला यहाँ पे स्पेशल टाइप का डांस फॉर्म होता है जो किसी स्पेशल वाले स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो दिस डांस फॉर्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट, यूपी के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला, डांडिया। अरे यार ये भी कोई सवाल होता है पूछने वाला? हाँ होता है, क्यों हो, कभी पूछ लिया ना तो फिर वहीं अटक जाते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। आप सबको पता है अभी नवरात्रि टाइम चल रहा है, डांडिया नाइट्स तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी, एमपी, एवरीवेयर एवरीवेयर हर जगह पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट बेसिकली ये कहाँ की है? दिस इज ऑफ गुजरात। अगला, गिद्दा एंड भांगड़ा ये डांस फॉर्म कहाँ का है? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ये पंजाब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। आपने लोहड़ी फेस्टिवल का नाम सुना है, आपने बैसाखी फेस्टिवल का नाम सुना है, तो दोनों के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पे आइए, यशगंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने भी पूछा है। यूपीएससी इसके ऊपर सवाल आई थिंक 2018 या 19 में इसके ऊपर सवाल बना चुका है। स्टेटमेंट के बेसिस पे कहा जा रहा है कि इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो पहला पॉइंट तो ये है कि दिस इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म, और इसको परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। अगर यहीं पे आपसे फोक डांस पूछ लिया जाए, है ना, तो फोक डांस क्या हो जाएगा? वो है ढोलू कुनिथा। इसके ऊपर भी कई बार सवाल बनता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू द राजस्थान? कौन सा डांस फॉर्म है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर से जुड़ा हुआ है, एंड वेरी सून इन राजस्थान। हो सकता है इस बार की दिवाली राजस्थान वाली दिवाली हो, मे बी पॉसिबिलिटीज है। अभी मैंने पहले बोला था ना कि वेरी सून हेयर, तो हो सकता है, चांसेस इसके हैं। तो देखते हैं, अगर वहाँ आना हो तो डेफिनेटली आप लोगों से मुलाकात होगी जो वहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे, बागावाटा मेला ये कहाँ से रिलेटेड है? ये कौन से प्लेस पे लगाया जाता है? तो ये विजयवाड़ा के अंदर लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पूछा आता है कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है। अब कामाख्या टेम्पल पे कौन सा वाला मेला होता है? आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? आसाम के अंदर आपको ये मिलता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताइएगा। अगला, ओटन थुलाल या फिर क्या कोडियत्तम। ये कोडियट्टम वाला जो फेस्टिवल है होता है ना, ये एक तरीके से आप ऐसे कह लो कि ये फेस्टिवल के फॉर्म में भी होता है और डांस के फॉर्म में भी होता है। दोनों तरीके से इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये कहाँ पर होता है? तो दिस इज परफॉर्म्ड इन केरला। केरला के अंदर होता है। कब? ओनम फेस्टिवल के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला सवाल, तमाशा। आज सुबह जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी 6:45 AM पे, तब मैंने आपको यहाँ जब महाराष्ट्र वाली न्यूज़ आई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको महाराष्ट्र का ये डांस फॉर्म बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तमाशा पूछा जाए आपसे या फिर आपसे पूछा जाता है लावनी डांस फॉर्म, ये दोनों के दोनों जो है ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पे आओ, कवाड़ी एंड करगम दीज आर द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के साथ में ये जुड़ा हुआ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू द आंध्र प्रदेश? आंध्रा के साथ में इसमें से कौन सा वाला डांस फॉर्म जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुरा काटा डांस फॉर्म, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगला, कहा जा रहा है कि गाफा ये वाला नाम पूछा जाता है, ये तो रेयर केस में आता है बट ये वाला नाम पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि आपने देखा है गुड़ी पर्व होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, तो अब उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाएगा। तो दीज आर द कोर पॉइंट जहाँ पे सवाल कई बार बन जाता है। जाट जाटिन, अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो छठ पूजा होती है, छठ पूजा स्पेसिफिकली कहाँ की है? बिहार की है। वैसे इसको अगर आप देखो तो झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं, यूपी में भी होता है, बट मेन कहाँ का है? मेन ये बिहार का है।
तो यहाँ पे जाट जाटिन जो डांस फॉर्म है ये कई जगह पे परफॉर्म तो किया जाता है, बट ये बेसिकली कहाँ का है, तो आंसर हो जाएगा बिहार का ये डांस फॉर्म आपको मिलेगा। अगला, तिपानी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एसएससी ने पूछा था इसके ऊपर सवाल। तिपानी कौन सा स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो ये गुजरात के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला है यहाँ पे तबल चोंगली, ये डांस फॉर्म कहाँ का है। सुनो, जिनको ऐसा लग रहा हो कि मैम ये तो थोड़े अजीब अजीब से नाम है, आजकल पेपर में अजीब अजीब से नाम ही पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, मेघालय नहीं है इसका आंसर, आसाम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आधों ने अपने दिमाग में इसका आंसर मेघालय सेट कर लिया होगा इतनी देर में, क्योंकि इसका नाम ऐसा है ना मैम। अगला सुनो, क्या पूछा जा रहा है, बूटा बोमालू फेस्टिवल ये कौन से स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ये भी आंध्रा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पे आइए, तरंगा मिल, ये डांस फॉर्म कहाँ का है। मैम ये बहुत खतरनाक हो रहे हैं ना, याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो ये गोवा के अंदर होता है, और अगर आपसे पूछा जाए सन फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तो ये भी आपका गोवा के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा वाले बीच पे नहीं गए हो तुम लोग घूमने वूमने। हाँ, अगला सवाल, हरियाणा से कौन सा वाला डांस बिलोंग करता है, तो देखो यहाँ पे सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा लू डांस फॉर्म जो है वो यहीं से बिलोंग करता है। कहाँ से, हरियाणा से। अगला, कहा जा रहा है कि राजस्थान से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा इसमें से डांस फॉर्म है जिसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 2010 में रखा गया था, वो भी इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया डांस फॉर्म। घूमर जो है वो राजस्थान का ही डांस फॉर्म है, लेकिन ये यूनेस्को की लिस्ट में नहीं आता है। अगला, डांस फॉर्म इनलिस्टेड इन यूनेस्को, कौन कौन से इसमें से डांस फॉर्म है जो कि यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुदियट्टू। अच्छा, ये तो बता दो कि ये परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है, कौन से स्टेट के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे क्लासेस को बाद में देखते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो के नीचे आंसर ज़रूर किया करो। इससे क्या होता है ना, इससे जब आप दूसरों के आंसर्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा उसने इतना एक्सप्लेन किया था, तो शायद वहाँ से आपको कुछ कीवर्ड्स और मिल जाते हैं, ठीक है। कुमी इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, ये कौन सा स्टेट में होता है, तो ये कहाँ, तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता है। आपको पता है कि पोंगल फेस्टिवल जो है वो 4 दिनों का फेस्टिवल है जिसको तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, उस टाइम पे भी इसको परफॉर्म करते हैं। अगले सवाल के पास चलेंगे, लेकिन भैया इतने डांस फॉर्म जो है ना ये आपको रट्टा मार के रखने हैं, और अगले वाले जो सवाल होंगे वो भी बता दें अगला टॉपिक क्या होगा। इसके बाद में आई थिंक आपका जो अगला टॉपिक है वो इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री है, ठीक है। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो आपको क्या करने हैं, रट्टा मार के रखने हैं, क्योंकि यही छोटे टॉपिक्स आपके पेपर के अंदर आपको रुला देते हैं कई बार। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था इसी समय पर क्या, इंडेक्सेस के बारे में, जो कि 2021 के थे। यहाँ पे आज मैंने आपको पढ़ा दिया है जो अभी रिसेंटली फेस्टिवल्स हुए हैं 2021 में, वहाँ पे कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं वो मैंने आपके लिए पूरा कवर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बस इनको रट्टा मारना है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश वगैरह आता है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये 13 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बैच करीबन आपका इतने का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोड यूज़ करोगे प्रति10, और उसके साथ में आप स्पेशल क्लास के कॉइन्स को यूज़ करोगे। ये बैचेस आपके 1 साल की वैलिडिटी के साथ में होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एसएससी और बैंकिंग दोनों ज्वाइन करते हो तो 1 साल की फ़ी आपकी ये होगी, जिसके ऊपर आप कोड लगाओगे प्रति10, और यहाँ पर ये जो बैच है ये कितना हो जाएगा भैया, 10% डिक्रीज, और फिर आप कॉइन्स लगा दोगे तो ये और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे आप एसएससी और बैंकिंग दोनों का बैच साथ में ज्वाइन करो, चाहे सिर्फ एसएससी का बैच ज्वाइन करो, आपको दोनों के साथ में ये टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि 13 से स्टार्ट होने जा रही है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ये सारे फेवरेट एजुकेटर्स आपको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाओ सॉल्व कर लो जाके, नो, नॉट लाइक दैट। ये टेस्ट सीरीज आपके लाइव क्लासेस में ही सॉल्व करी जाएगी, और आप इन तीनों चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि टाइमली ज्वाइन करना है। कोड प्रति10 होगा। आप चाहो तो EMI के थ्रू भी इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ अ फी ऑफ 1 ईयर। जब आप इस पर कोड लगाओगे तो 10% कम हो जाएगा ये। उसी तरीके से ये जो फी है ये आपके कॉम्बो बैच की है, जिसके ऊपर आप कोड लगाओगे तो फिर से ये 10% कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, अब सुबह 6:45 AM शार्प। और हाँ, सुबह 5 बजे का क्लास मिस मत करो कभी भी। टी टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे,
दोपहर के लंच के टाइम पे कभी भी क्लासेस देख जरूर लो, भले ही उसको फॉरवर्ड कर करके देखो, लेकिन हाँ जरूर से देख लो, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल कब कहाँ पे आपको कैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना, और ये आपके 2021 के अंदर जो अभी इंपॉर्टेंट न्यूज में कहीं ना कुछ चल रहे थे, सारे के सारे डांस फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।